स्टेंट डालने पड़ते हैं एंजियोग्राफी करने के लिए, दैट इज हार्ट अटैक। अरेस्ट का मतलब क्या है? जैसे पुलिस किसी को अरेस्ट करती है, उठाया बंद कर दिया, दैट इज अरेस्ट। इसी तरह से कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। हार्ट अटैक में काम करना बंद नहीं हुआ, उसमें अटैक आया, हम उसको दवाइयाँ देके उसको तार डाल के स्टेंट डाल के उसको हम खोल सकते हैं। लेकिन अगर अरेस्ट आ गया तो इसका मतलब है कि बस अब जान बचानी जरूरी है किसी भी पेशेंट की, ठीक है। अब इसमें सिनेरियो क्या क्या होते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, ठीक है, रास्ते में हम मालूम चला कि एक्सीडेंट हुआ है, अब हमको ये नहीं मालूम, हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा भीड़ से बच के अनदेखा करके निकल गए। क्या पता आप नहीं लोग हो, आप सब लोग फील्ड में रहते हैं, सब लोग बाइक चलाते हैं, कुछ नहीं मालूम समय का, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर हम लोग किसी चीज़ सीख लें तो कम से कम एक बार उतर के बाइक से देख तो लेंगे, यार अपना तो नहीं है कोई, यस सर, अपना तो भाई बंधु नहीं है, ठीक है। अगर है नहीं भी तो कोई बात नहीं, हमने तो सीख लिया, ठीक है। दूसरा, घर के अंदर बुजुर्ग माता पिता, अभी ये जो सर्दियाँ गई हैं इसके अंदर मैंने कई सिनेरियो सुनने में आया कि जी वो माता जी वो चली गई, पिताजी वो चले गए, अरे हुआ क्या था, और ये पता नहीं क्या लेटे लेटे पता नहीं क्या हुआ, जब तक अस्पताल लेके गए डेड डिक्लेयर कर दिया। तो यानी कि ये जो बीच का समय है जब हमको मालूम चला बिस्तर पे माताजी पिताजी की तबीयत खराब हुई है, वो कुछ सेंस नहीं कर रहे हैं, और वहाँ से फटाफट हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होता है, गाड़ी में लेके जल्दी से भागो। नहीं, ये जो बीच का गोल्डन पीरियड है इसको हम सेव कर सकते हैं, है ना। अगर हमको मालूम चल रहा है, अगर हम ये सीख लें कि यहाँ पर शायद कार्डियक अरेस्ट हुआ होगा, तो हम उनको CPR दे सकते हैं, और तब तक जब तक हम अपने गेट से गाड़ी बाहर निकालें, सब अरेंज करें, वहाँ पर लेके जाएं, तब तक हम CPR करते हुए लेके जा सकते हैं। चांसेस सर्वाइवल के बढ़ गए, आना जाना ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन हमने अपना काम किया। अब इस काम को कैसे करना है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा सिनेरियो, हमारे पास क्या होता है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं इमरजेंसी में, माँ जो है बिल्कुल कंबल में लपेट कर लेकर आती है कि देखा जी मेरे डाल को क्या हुआ, ये कुछ रेस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मालूम चला ये तो कुछ है ही नहीं, पीला पड़ा हुआ, कुछ है ही नहीं, ना सांस चल रही है ना धड़कन चल रही है। अगर हम जनरल पब्लिक को भी सिखा सकें, या हमारे ही घर में, हमारे ही घर में अगर मान लो कहीं ऐसा कुछ हो जाए, तो हमको मालूम होना चाहिए कि हम बच्चों में भी CPR कैसे करेंगे, खाली एडल्ट्स की बात नहीं है। फिर तीसरा सिनेरियो एक और आता है कि अगर मान लो लेडी है, प्रेग्नेंट है, आप समझो, है ना, तब क्या करेंगे। अब प्रेगनेंसी भी है और आप उसको कर रहे हैं, अब डर ये लग रहा है कि बच्चे को कुछ ना हो जाए, इतना जोर जोर से आप कंप्रेशन कर रहे हैं, है ना। तो एक टेक्निक हमको ये भी सीखनी है। तो यहाँ पे 3 सिनेरियो हो गए, एक तो हो गया एडल्ट्स, पीडियाट्रिक एज ग्रुप, एडल्ट एज ग्रुप, और फिर एडल्ट में हमारे वो बुजुर्ग भी आते हैं और हम लोग सब लोग आते हैं, और फिर हमारे एक प्रेगनेंसी वाला एज ग्रुप, 3 चीज़ें हमारे पास हो गई, ठीक है। अब सिनेरियो क्या बनता है कि ये जो हमारी कार्डियक अरेस्ट वाली, यानी कि जहाँ पे कि हमको CPR देने की जरूरत है, CPR से मतलब कोई बताएगा कि क्या मतलब क्या हुआ, CPR की फुल फॉर्म, ठीक है, रिसर्च। तो इसमें सबसे पहला शब्द किसका आया, कार्डियो। अब याद रखने वाली चीज़ है, सब लोग क्या करते हैं कि जैसे लगा कि कोई बेहोश हो गया, सब लोग पहले उसको सांस देने की कोशिश करते हैं, नहीं, सिनेरियो चेंज हो गया, अब हम लोग सब समझदार हो गए। वर्ड टू वर्ड अगर हम चाहते हैं, कार्डियो पल्मोनरी यानी सबसे पहले हार्ट, फिर लंग्स, और फिर जीवन दान, ये हमारा एक सीक्वेंस है। कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे हॉस्पिटल में भी होता है कि जैसे क्या एम्बो बैग लगाया, फटाफट सांस देनी शुरू कर दी कि भाई इसको सांस नहीं आ रही है, सांस दे दो। नहीं, हमको क्या करना है, अगर हार्ट काम करेगा, अगर हार्ट काम करेगा तो ब्लड फ्लो सर्कुलेशन अपने आप होगा। अगर हम खाली पंप करके पल्मोनरी यानी कि लंग्स के अंदर हम खाली पंप कर रहे हैं, हवा भर रहे हैं, लेकिन सर्कुलेशन नहीं है, तो ब्रेन डेड हो जाएगा, किडनी हमारी फेलियर हो जाएगी, नहीं, उससे हमारा जीवन दान नहीं मिलने वाला। वो भी एक पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ CPR। तो सबसे पहला जो इंस्टेंस है वो है हमारा कार्डियक, और उसके अंदर आता है कंप्रेशन, जो कि हम लोग आज लोग डमी पे सीखने वाले हैं कि कंप्रेशन कैसे करना है, इस तरह से हमको कंप्रेस करना है, ठीक है, ये वाली चीज़ है। अब मैं आपको कुछ 2-4 वीडियो मैंने सेलेक्ट करी है, इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा दिखेगा लेकिन दिख जाएगा मेरे ख्याल से, है ना। और इसके बाद में जब हम अपना पूरा ये लेक्चर खत्म कर लेंगे, उसके बाद में फिर एक इंटरेक्शन करेंगे कि इस वीडियो में और अब जो हमने सीखा है कितना गलत है कितना सही है, क्योंकि ये सारे पब्लिक वीडियोज़ हैं, तो मुझे लगा कि यहाँ पे कई छोटे छोटे पिटफॉल्स हैं जिसको कि हम सही करना चाहते हैं, है ना। थोड़ा चाहे तो और पास आ सकते हैं जिसको ना दिख रहा हो, हाँ चेयर थोड़ी आगे ले लो, अजी आगे 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 देख लो, ज़्यादा लोग हैं, खड़े हो गए देख लो, ध्यान से देखिएगा, जीवन दान मिल गया, ठीक। नेक्स्ट सर क्या स्टमक पे प्रेस करना है क्या? नहीं, अभी आप देखो खाली, अभी वही चीज़ सिखानी है बेटा, अगला हाँ यहीं पे आ जाओ, साइड में आ जाए, साइड में आ जाए, गंजी तो गंजी इधर आ जाएगा। अब देखिए, अब ये ध्यान से देखिएगा,
ये पुलिस वाली हैं जो CPR कर रहे हैं ना। पानी पिला रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट। ये भी एक पुलिस ऑफिसर है। जो तरीका है जो किया जा रहा है उस चीज़ पे फोकस करना है। फोकस करना है कि रेस्पॉन्स आया कि नहीं आया, वो साइन देगा आपको। इन साइंस पे ध्यान देना जरूरी है। साइन आया? ठीक, नेक्स्ट। सबसे पहले वाले पे लेके जाओ एक बार। एक सबसे पहले वाला रह गया था, और पहले, हाँ ये वाला नहीं आ रहा। रुको एक मिनट रुको, वेट। आई थिंक प्ले नहीं हो रहा। चलो खैर, एनीवेज आगे कर दो। इसी से होगा ना। चलो मैं करता हूँ। ओके ठीक है, बैठते हैं। तो ये हमने 3-4 वीडियो हम लोगों ने देखे। ये अब इसमें जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि जो कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या हो गया कि उसने पंप करना, ब्लड ने बंद कर दिया है, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया। अब हमारा सर्कुलेशन बिल्कुल पूरी तरह से स्टॉप हो गया। अगर सर्कुलेशन स्टॉप हो रहा है तो यानी कि ब्रेन में ब्लड नहीं जा रहा, लंग्स में ब्लड नहीं जा रहा, जितने भी हमारे ऑर्गन से कहीं पर भी ब्लड नहीं जा रहा है, उसको हमें फिर से जीवन देना है, उसको फिर से हमको चलाना है। तो उसके चलाने के लिए अब हमको क्या करना है? सबसे पहले होता है कि अगर मान लीजिए सड़क पे कहीं पे पेशेंट आपका गिरा हुआ है, मतलब हम पेशेंट ही बोलेंगे उसको, है ना, कहीं पे गिरा हुआ है, तो सबसे पहले एक चीज़ आती है कि आप उसके पास गए और आपने देखा सपोज यमुना एक्सप्रेस वे पे एक एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी बिल्कुल चूर चूर होगी, चारों तरफ कांच वाँच पड़ा हुआ है, बॉडी सब काट के टूट गए, लोहे के टुकड़े पड़े हुए हैं। हमने उसको खींचा और लगा अच्छा अरे सांस नहीं आ रही, हमने कंप्रेशन देने शुरू कर दिया, तो क्या होगा? ट्रॉमा कर दिया हमने, उसको इंजर्ड कर दिया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कांच के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, गाड़ी के पास भी है, गाड़ी के टुकड़े भी पड़े हुए हैं, प्लस कुछ नहीं मालूम स्मोक का समय हो, कोहरे का समय हो, दूसरी वाली गाड़ी आके आप भी फंस गए। अब आपको CPR देने वाला कोई नहीं, खाली आपने सीखा है, बाकी ने तो सीखा ही नहीं। यानी एक विक्टिम वो हो गया, एक विक्टिम आप हो गए। तो यानी कि सबसे पहला एक शब्द आता है सीन सेफ्टी। ठीक है, अगर पेशेंट है इमोशंस में नहीं आना, सबसे पहले सीन सेफ्टी की जरूरत है कि अपने आप को कैसे सेफ रखना है। अगर आपको पहले सेफ जगह उसे तो सबसे पहले हमको सीन सेफ्टी चाहिए कि वो सब सिनेरियो बिल्कुल सही हो और मैं भी सेफ हूँ। ठीक है, दूसरी बात, जंगल में जा रहे हैं, जिम कॉर्बेट गए हैं, टाइगर खुले घूम रहे हैं, कुछ नहीं मालूम, आपके कोई साथी हैं जो साथ में गए हुए हैं अपना पिकनिक बनाने के लिए, ठीक है ना, और उनको कुछ गड़बड़ हो गई और उनको अरेस्ट हो गया। अब आपने क्या करा कि फटाफट उसको जीप से नीचे उतारा और आपने कंप्रेशन देने शुरू कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है कि क्या करें। यहाँ पे सीन सेफ्टी का कुछ भरोसा नहीं है, कब कहाँ से टाइगर आ जाए, कुछ क्या हो जाए, लेकिन क्या हम उसको कंप्रेशन देना बंद कर दें? हमको तो करना है। तो यहाँ पे सीन सेफ्टी क्या होगी कि उसको हम अपने ही दायरे में रखें, गाड़ी में ही रखें, और जितना हमने सीखा है उसको अप्लाई करें। ठीक है, तीसरा सिनेरियो, अभी इसमें सिनेरियो आगे लेकिन मैं बोलता जा रहा हूँ। ठीक है, तीसरा सिनेरियो क्या है कि सपोज किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हम, वहाँ पे वायरिंग का भी काम है और मशीनरीज भी बहुत सारी लगी हुई है, वहाँ पे कोई वर्कर है मशीन में फंस गया और मालूम चला कि उसको स्ट्रैंगुलेशन हो गया, कपड़े हैं वही उसके फंस गए, सांस नहीं आ रही है, वो अब बिल्कुल स्टक हो गया है वो, हमने उसको हटाया। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसको टच किया हम लोग ट्रैप हो गए। क्यों? क्योंकि हमने बिजली के तारों पे ध्यान नहीं दिया, यानी कि सीन सेफ्टी। ठीक है, स्विमिंग पूल में हम लोग जा रहे हैं, एक और सिनेरियो लेते हैं। स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, वहाँ पे हमने देखा कि एक हमारा साथी स्विमिंग करने गया था और वो बाई चांस डूब गया और हमने उसको
बाहर निकाला और हमने उसको कंप्रेशन देना शुरू कर दिया। लेकिन वो जगह इतनी स्लिपरी थी, या किसी तालाब के पास या नहर के पास हमारे विलेजेस में होते हैं, वो जगह इतनी स्लिपरी थी कि हम भी फिसल के साथ में नदी में चले गए। यानी कि अगेन फिर से सीन सेफ्टी है ना। बच्चों के साथ, किसी के साथ भी, प्रेग्नेंट लेडी के साथ, घर में माता पिता के साथ, कहीं पर भी, सपोज घर के अंदर ही है। कई बार पहले इंसिडेंट्स देखे होंगे कि आपने कि कूलर के तार है, कूलर चलता रहता है, वहाँ पे कई लोगों को करंट लगता है और वहीं पे कूलर में चिपक जाते हैं लोग। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि सीन सेफ्टी सबसे पहला स्टेप है CPR से देने से पहले। सबसे पहले विक्टिम जो भी है, हमारा जो मरीज है, उसको सेफ जगह पे आप लेकर आइए, उसके बाद ही फिर हम अगले स्टेप पे जाएंगे। ठीक है, अब हमने उसको देखा कि अगले स्टेप में क्या करना है, हमको हेल्प के लिए बोलना है। सपोज अब कोई बंदा है, हमने उसको ले लिया, यहाँ पे सपोज डमी है ये, इसको हम लेकर आए, सीन सेफ्टी हमने कर ली। अब उसको रेस्पॉन्सिवनेस देखनी है हमें कि जो पेशेंट है वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं। हमको कैसे मालूम चलेगा, जो भी हम साइंस की बात कर रहे थे, दिखा रहे थे, हमको कैसे मालूम चलेगा कि इसको CPR देना भी है कि नहीं। कई बार क्या होता है कि गलत तरीके से CPR दे दिया जाता है। इसमें वीडियो थे लेकिन वो शायद पोर्टल से हटा दिए गए क्योंकि गलत था वो। कि एक पेशेंट वो बैठा हुआ था, एक बंदा कुर्सी पे बैठा हुआ है, सामने एक ऑफिसर बैठे, वो आराम से जो है अचानक से वो अपना उनको कोलैप्स होने शुरू हो गए और उन्होंने कुर्सी पे ही बैठे बैठे पंपिंग करनी शुरू कर दी। ठीक है, अब पेशेंट कह रहा है बस बस हो गया, लेकिन नहीं, वो नहीं मान रहे, वो तो कह रहे हैं मैं तभी और करूँ, उन्होंने और करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो दिस इज रॉन्ग सिनेरियो, आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले, हाँ, सबसे पहले हमने सीन सेफ्टी देखी, उसको फ्लैट सरफेस पे लिटाया। इसमें एक वीडियो आप आपको दोबारा बताएंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी। उसको फ्लैट सरफेस पे लिटाना है, ये नहीं कि ऊंच नीची सरफेस है। उसमें आप क्या करेंगे, इंजर्ट करेंगे, ज़्यादा ट्रॉमा हो सकता है, बोन ब्रेकेज जो हम लोग रिब्स में प्रेशर दे रहे हैं, ये सर्वाइकल में अगर प्रेशर पड़ता है तो हमारे को इंजरीज हो सकती है। ठीक है, अब इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, साइन सिम्टम्स कैसे मालूम चलेगा। सबसे पहले उसकी ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग में उसने सर्दी का समय बहुत सारे कपड़े पहने हुए हैं, हमको ब्रीदिंग नहीं मालूम चल रही है। हमने ब्रीदिंग में क्या करना है, कपड़े हटा देने और उसको चेस्ट में देखना है कि कितना हमारा विजुलाइज हो रहा है। इसके पहले भी अगर उसको याद करने का जो तरीका, जो फॉर्मूला है वो है ABC। ठीक है, इसे हमेशा आपको याद रहेगा कि हमको कैसे कैसे करना है। ए से मतलब होता है एयरवे। एयरवे कहाँ से शुरू होता है, नाक से और मुंह से, पूरा एयरवे, ये हमारा पूरा एयरवे लंग्स तक। तो सबसे पहले हमको एयरवे चेक कर लेना है फटाफट, है ना, कि अंदर कुछ इकट्ठा तो नहीं हो गया। सपोज ब्लड का क्लॉट इकट्ठा हो गया, घर में ही माता जी इन्होंने उल्टी कर ली, वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई है और हम उसको कंप्रेशन देने में लगे हुए, लेकिन यहाँ से तो ब्लॉक है। अब आप कुछ नहीं करेंगे, सांस देंगे कैसे उसको। ठीक है, तो एयरवे अगर हम लोग क्लीन कर लेते हैं फटाक से, उंगली से देख के या कैसे भी कपड़े से, तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद हमारा नंबर आता है B से ब्रीदिंग। ब्रीदिंग हमको चेक करनी है। ब्रीदिंग कैसे चेक करेंगे, एक तो हमको चेस्ट में देखना है, चेस्ट में मूवमेंट्स है कि नहीं। दूसरा, हमको विजुलाइज करना है, सुनना है उसको, हमने कान लगा के सुना कि सांस की आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। तीसरा, हम उसको महसूस करेंगे अपने गाल पे या ऐसे करके नाक से कि वो सांस ले रहा है कि नहीं, हमको टच से महसूस होगा कि हाँ वो पेशेंट ब्रीदिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है C फॉर सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में क्या करना है, हमको पल्स चेक करनी है। ठीक है, अब इन सब सिनेरियो में जहाँ पे कि हमको CPR देने की जरूरत है, वहाँ पे हम पल्स कौन सी चेक करते हैं। पल्स हमारे बॉडी में 3 तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं। एक तो रेडियल पल्स, हाथ में रखा, यूजुअली क्लिनिक पे जाते हैं सब लोग, रेडियल पल्स चेक करते हैं। दूसरा फेमोरल, यहाँ पे हमने चेक कर लिया। और तीसरा होता है मेन जो CPR में सिखाया जाता है, कैरोटिड। ठीक है, ये आपको सबको सीखना जरूरी है। ठीक है, अब सब लोग अपनी अपनी रेडियल पल्स चेक करिए, एक बार खुद महसूस करिए, क्योंकि कभी मौका नहीं मिला होगा। ये जो अंगूठा है, इसके नीचे यहाँ पे जो जगह है ये वाली, ठीक है, यहाँ पे 3 फिंगर रख के महसूस करिए। सबको पल्स महसूस हो रही है, सब लोग करेंगे, हो रही है। ठीक है, सेकंड फेमोरल, वो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है, नहीं करेंगे ना। ठीक है, तीसरा कैरोटिड। अब कैरोटिड सबसे पेचीदा मामला है कि कैरोटिड कैसे चेक करना है। ये जो हमारा ट्रैकिया है, ठीक है, इस ट्रैकिया के बिल्कुल लेफ्ट में ये ट्रैकिया है, या तो बिल्कुल लेफ्ट में इस एंगल पे, और एक या राइट साइड पे 2 फिंगर रखिए और उसको फील करिए। सब लोग फील करना है, सब लोग आराम से फील करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेफ्ट दोनों तरफ है, दोनों तरफ है, राइट। हो गया, ठीक है। अब अपने साथ वाले की कैरोटिड चेक करिए। सब साथ वालों की कैरोटिड चेक करें। किसी को CPR देना हो तो कर दीजिए, किसी की पल्स ना आ रही हो।
कंप्रेशन देंगे, हो सकता है अगर जीवन में होगा तो आपको कैरोटिड मिल जाएगी या माताजी रेस्पॉन्स कर देंगे, ठीक है। तो हमेशा कैरोटिड देखना, घर पे जाके भी खूब प्रैक्टिस करिएगा। जितने भी घर वाले हैं सब अपने अपने फैमिली मेम्बर्स को देखेंगे भाई कैरोटिड कहाँ है, और बच्चों को और अपने माता पिता को, पत्नी को, भाई को, बहन को, सबको सिखाना है कि चलो भाई आज ये चीज़ सीखिए, क्योंकि यही से हमको स्प्रेड करना है इस चीज़ को, खाली अपने तक सीमित नहीं रखना है ना। तो अवेयरनेस सबको डेवलप करनी है, ठीक है। तो ये हो गया रेस्क्यू ब्रीथिंग में हम लोग क्या बता रहे थे कि सबसे पहले तो हमको एयरवे क्लीन करना है। सपोज छोटा बच्चा है, कई बार क्या होता है कि उल्टी कर लेते हैं, नहीं मालूम चलता और वही उल्टी हमारे एयरवे में फंस जाती है। तो अगर हम उसका एयरवे फटाफट क्लीन करेंगे और टिल्ट किया गर्दन, जिससे कि सांस हमारी सही हो जाए और उसको क्लीन कर दिया, तो हमारी रेस्क्यू ब्रीथिंग होगी, ठीक है। अगर हम हॉस्पिटल में हैं तो हमारे पास एम्बू बैग होते हैं, अदरवाइज माउथ टू माउथ। लेकिन यहाँ पर भी डिपेंड करता है कि सपोज कोविड है, हमें कुछ नहीं करना, ठीक है। अगर लगता है कि कहीं कुछ और डिब्बीज तो नहीं है, ब्लड तो नहीं लगा हुआ है, तो ठीक है हम लोग रुमाल रखेंगे या मास्क रखेंगे, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ये चॉइस है हमारे पास, ठीक है। ठीक है, अब रेस्क्यू ब्रीदिंग में अब इसको एक बार रिवाइज करते हैं रेस्क्यू ब्रीदिंग के लिए कि अगर हमारा माउथ या जो हमारी गर्दन है, जो हमारी नेक है, अगर वो इस तरह से है तो क्या हमारा एयरवे क्लीन है? एयरवे पेटेंट है? नहीं ना। हमको क्या करना है, एयरवे क्लीन करना है, यानी कि ट्रैकिया जो एयरवे है ये बिल्कुल 90 डिग्री पे ना रहे, ऐसे करके ऐसे ना जाए, ये बिल्कुल इस तरह से रहना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे कोशिश करके देखिए, जैसे ये है पेशेंट नीचे कुछ लगा है तो इसके नीचे हमने इसको टिल्ट कर लिया गर्दन को, है ना, या जिससे कि हमारा ये जो एयरवे है ये हमारा सही हो गया। 120 डिग्री रखना है, हाँ ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ भी रख लिया, ऐसे करके हम कंप्रेशन दे रहे हैं तो हमने पूरा एयरवे तो ब्लॉक कर दिया। दूसरा, अगर ये ऊंचा है, फ्लैट सरफेस पे नहीं है, हम उसको यहाँ पे स्पाइनल इंजरी दे रहे हैं, यहाँ पे क्रैक हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा या डिस्क स्लिप हो जाएगी, तो सर्किट का, ठीक है। तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना, यानी कि फ्लैट सरफेस, ऑलवेज फ्लैट सरफेस। सपोज अब हमारा सेमिनार चल रहा है, किसी को सपोज जो है कोलैप्स हो गया, गर्मी हो रही है, सफोकेशन हो गया और कुर्सी पे बैठे हो गया, तो नहीं, सबसे पहले सीन सेफ्टी का मतलब उसको उठा के पहले फ्लैट सरफेस पे ले आइए, आसपास का सिनेरियो देख लीजिए, हमको फ्लैट सरफेस ही करना, तभी आप कंप्रेशन दे पाएंगे, वरना कंप्रेशन ही इनएडिक्वेट होगा। सर पहले खुद को प्रोटेक्ट करें, फिर अपने पेशेंट को प्रोटेक्ट करें, उसके बाद उसको फ्लैट सरफेस पे लेकर जाएं, फिर उसके बाद में जैसे अगर उसका ऐसे यूँ है तो उसको पहले नीचे करो, एयर क्लीन करो अपना। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसा नहीं है, देखिए एक ट्रिक यहाँ पे और भी है। सपोज अपने आपको फ्लैट सरफेस पे लगा दिया और आपको ध्यान है कि डॉक्टर साहब ने कहा था कि एयरवे क्लीन करना, तो उंगली डाल के एयरवे क्लीन करने लगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उसको दौरे ना आ रहे हों, मिर्गी ना आ रही हो। सीन सेफ्टी अगेन, कि हमको फिंगर डालनी है कि नहीं डालनी है, कोई चीज़ डालनी है कि नहीं डालनी है, वरना वो क्लेंच इतनी कसके करेगा कि आपकी उंगली गई, ठीक है। तो बहुत चीज़ों का ध्यान रखना है यहाँ पे। तो मेन मकसद यही है, सबको कंप्रेशन देना तो आता है, लेकिन डू एंड डोंट्स नहीं मालूम कि कब करना है, कैसे करना है, क्या ट्रिक्स है। यही हमारा मकसद है सिखाने का, कि छोटे छोटे जो टिप्स हैं वो हम लोग सीख लें। ओके, तो यहाँ पे हमारा सीन सेफ्टी में दूसरा ये आ गया, रेस्क्यू ब्रीथिंग हमने कर दी है, ठीक है। अब हम करते हैं सीपीआर प्रोसीजर कि अब क्या करना है। सपोज अब हमारा सीन सेफ्टी भी हो गई, हमने पेशेंट को फ्लैट सरफेस पे लेटा दिया, सीन सेफ्टी हो गई। नाउ अब हमको क्या करना है, हमको हेल्प चाहिए, हम अकेले हैं, ठीक है, हम पूरी वो नहीं कर सकते, जिम्मेदारी पेशेंट की नहीं ले सकते कि हम उसको सीपीआर देंगे और पेशेंट हमारा ठीक हो जाएगा। हमको क्या चाहिए, मदद चाहिए। किस चीज़ की मदद चाहिए, एक्सपर्ट्स की। एक्सपर्ट्स कैसे आएंगे, डॉक्टर उठ के आपके पास हिंडन के किनारे पे नहीं आएगा। हमको क्या करना है, हमको हेल्प करनी है, हेल्प चिल्लाना है, शाउट करना, चिल्लाना है पूरी जोर से, जो भी, अरे बचाओ बचाओ, एक मिनट, कोई भी इधर आओ, जल्दी से आओ, पेशेंट ये हमारा घायल हो गया, कोई मदद की जरूरत है, कोई एम्बुलेंस को कॉल करो अगर किसी के पास नंबर है तो, अदरवाइज यूनिवर्सल नंबर है इंडिया का 108, कॉल कर लीजिए। अगर आप लकी होंगे तो कॉल लग जाएगी, वरना नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, अपने आसपास वालों को मोटिवेट करना है कि प्लीज़ प्लीज़ मैं कर रहा हूँ, आप हेल्प करो, पेशेंट की हेल्प करो, मेरी हेल्प नहीं, पेशेंट की हेल्प करो। और किसी भी अपने जानने वाले एम्बुलेंस को या किसी को भी हॉस्पिटल में फटाफट एक कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें कि यहाँ पे पेशेंट एक विक्टिम है हमारे पास, जिसको कि हम लोग सीपीआर दे रहे हैं और वो बेहोश हो गया है, प्लीज़ एम्बुलेंस भेज दी जिससे कि हम उसको लेके जा सकें, ठीक है। उसकी भी संभावना कम है। अगर आपके पास अपनी कार है या गाड़ी है या कोई भी राहगीर चलता हुआ है, तो अक्सर यही होता है कि जी गाड़ी में रास्ते में तो हम गाड़ी में उठा के ले आए, वेल हमें तो मदद चाहिए, है ना।
तो इसमें यानी कि हमारा टीम वर्क भी काम करता है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, पेशेंट घायल हुआ, सबसे पहले सीन सेफ्टी, देन शाउट फॉर हेल्प, उसके बाद रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, अब हम पेशेंट को क्या करेंगे, हमने कर लिया, उसको देख लिया कि रेस्पॉन्सिवनेस पहले आता है, उसके बाद शाउट करेंगे कि वो रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। रेस्पॉन्स के हमने आपको बताया ABC, उसका एयरवे हमने देख लिया, उसकी ब्रीदिंग देख ली, चेस्ट के मूवमेंट्स देख लिए, कैरोटिड देख लिया, नहीं है स्टार्ट CPR। ये सारा जो सिनेरियो है, जो तो भी सीन है, ये हमको बोलने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी आपको तो विद इन सेकेंड्स आप लोग कर लेंगे। मुश्किल से 20 या 30 सेकंड लगेंगे सारे कामों में करने के लिए। जैसे आपको लगा, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट काम है वो रिकॉग्नाइज करना कि मैं इसको CPR के लिए आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं। पहला तरीका यही है कि उसकी ब्रीदिंग देख लो कि आ रहा है कि नहीं, रेस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं, हमको शाउट करना है, कंधे थपथपाना है, हेलो भाई 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 ठीक हो नहीं, ठीक हो कि नहीं, कुछ हो रहा है कि नहीं है, थप्पड़ मारो, कुछ नो रेस्पॉन्स, स्टार्ट CPR, कैरोटिड देखी, इस CPR स्टार्ट कर दो। ठीक है, CPR। अब इसका जो CPR है, इसका भी एक अपना तरीका है। कितने कंप्रेशन करने हैं, कंप्रेशन मतलब हमको कितने कंप्रेशन देने हैं, कितना चेस्ट कंप्रेस करना है, कितनी स्पीड से करना है और कितनी बार करना है ना। ऐसा नहीं कि आप चढ़ के बैठ गए, और ऐसा भी नहीं कि हम जो बिल्कुल हल्के से जो बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं, हाँ भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा। यानी कि आपने एनर्जी तो वेस्ट करी, आपकी फीलिंग बिल्कुल सही है, लेकिन यार रिजल्ट नहीं आ रहा है ना। तो हमको रिजल्ट ओरिएंटेड अगर होना होगा तो हमको क्या करना है, सही टेक्निक आनी चाहिए। ठीक है, वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक, अब इसके अंदर जो भी हम CPR कर रहे हैं उसका एक फिगर आप याद कर लीजिए, दैट इज 13। दैट इज 30 नंबर। ठीक है, हमको जब भी कंप्रेशन करने हैं हमको 30 कंप्रेशन देने हैं, 30 कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन देने का तरीका अभी हम लोग सब हैंड्स ऑन करेंगे, वर्कशॉप करेंगे। आप पेशेंट आपको लेटा हुआ है, आपको ऐसे करके नहीं लेटना है पेशेंट के ऊपर, नेवर। ठीक है, थोड़ी सी ये गलत लगता है, साइड में घुटनों के बल लेट जाइए या फिर ऐसे करके बैठिए। हैंड्स को आपको रखना है, एक हैंड को ऊपर रखना है उसके चेस्ट पे। अभी हम बात करेंगे कि किस पॉइंट पे रखना है। दूसरे हाथ से इसको लॉक करना है, और ये जो हाथ की हथेली है लाइक दैट, इसको हमें चेस्ट पे रखना है। ठीक है, चेस्ट पे किस जगह रखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारी जो बोन है, ये वाली बीच की स्टर्नम बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे रिब्स किए जा रहे हैं, ये हमारे निप्पल्स हैं। ठीक है, तो सबसे सही तरीका क्या है, जो निप्पल के बीच में लाइन जाती है, हमने कपड़े हटा रखे ना हमको ब्रीदिंग चेक करने के लिए, तो यहाँ पे निप्पल की जो लाइन है, इस लाइन से 2 उंगली नीचे, इस लाइन से 2 उंगली नीचे। ठीक है, या दूसरा तरीका, जब हम इसको फील करते हैं यहाँ पे, जो अपना फील करिए, ये जो है ना, ये जो स्पेस है, इससे 2 उंगली ऊपर, इससे 2 उंगली ऊपर, यह जो निप्पल लाइन है, ये निप्पल लाइन यहाँ पे आ रही है, इससे 2 उंगली नीचे, इसी पॉइंट पे है, सेंट्रल मतलब बिल्कुल सेंटर में, यहाँ पर भी नहीं, और ये जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है यहाँ पर भी नहीं, सेंटर और जो बिल्कुल लास्ट पॉइंट है उसके बीच में यहाँ पे रखा, निप्पल से थोड़ा नीचे करना। हाँ, और आपने कंप्रेशन देने शुरू कर दिए। ओके, क्लियर? ठीक है, अब हमने क्या सीख लिया, पेशेंट को फ्लैट सरफेस, सीन सेफ्टी, रेस्पॉन्सिवनेस, शाउट फॉर हेल्प एंड स्टार्ट कैरोटिड पल्स। रिकॉग्नाइज हमने सारा कुछ कर लिया, कैरोटिड नहीं है, स्टार्ट CPR में हमने क्या सीखा कि हमको 30 कंप्रेशन देने हैं, हमको रट गया, 30 बार करना है, 1 2 3 4, मन में बोलते जाइएगा वरना मिस करेंगे। क्या हो सकता है हमने 15 पे छोड़ दें। ठीक है, हमको मन में बल बोलना है, 30 बोलना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब दूसरी बार हो गया, हमने 30 भी सीख लिया। अब इसके आगे का रेशियो यार, हम कंप्रेशन तो करते जा रहे हैं, पेशेंट तो सांस ले नहीं रहा, अब क्या करें। ठीक है, तो अब तो क्या हमने क्या सीखा था, रेस्क्यू ब्रीदिंग। रेस्क्यू ब्रीदिंग मतलब सांस देना। तो रेस्क्यू ब्रीदिंग में हमको क्या करना है कि 30 कंप्रेशन और 30 के बाद 2 ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ यहाँ पे आप क्या करेंगे, सड़क पे माउथ टू माउथ ही होगा। हमको लग रहा है नहीं ये इन्फेक्शन हो सकता है, पूरे मुंह में घायल है, यहाँ पे दांत टूटे हुए हैं, पूरे में ब्लड हो रहा है, होठ भी कटेगा, पूरे इंजरी है, मैं कैसे इसको ब्रीथ करूंगा। नो वरी, कंटिन्यू कंप्रेशन, उसको हमें नहीं छोड़ना। ब्रीदिंग नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपको एक वीडियो दिखाएंगे कि अगर हम कंप्रेशन करते हैं सही तरीके से तो हमको कितना फ़ायदा होता है। 3D एक वो है, अंदर तक का आपको सब दिखेगा कि हम जो कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस क्या है। ठीक है,
तो हमारा हो गया 30:2 कंप्रेशन हो गए, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। ये कब तक करना है? 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीदिंग कब तक करना है? जब तक कि हेल्प नहीं आ जाती। या तो पेशेंट रेस्पॉन्स देते थे, एक आप वीडियो देखी थी, रेस्पॉन्स आ गया था उसका, या हमारी हेल्प आ जाए हमारे पास। हमको लग रहा है कि बहुत देर हो गई, एक साइकिल कर दी 30 की, एक साइकिल, फिर दोबारा 30 के 2 साइकिल फिर किया, तो हम करते ही जा रहे हैं, ना तो कोई हेल्प आ रही है ना कुछ हो रहा है, तब क्या करें भाई? हमको शाउट करना है कि कोई ना कोई कुछ तो करो। अगर हम कैपेबल हैं तो हम पेशेंट को लेके जाएंगे, वरना अब सब जगह पुलिस वाले हमको मिल जाते हैं, उनको हम कॉल करेंगे, 112 नंबर है इमरजेंसी कॉल, उसको कॉल करेंगे। कई बार एम्बुलेंस नंबर नहीं मिलती, 108 पे कॉल नहीं हो रही, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, सबको पुलिस केस का डर है कि मैं लेके जाऊँगा तो मैं ही फंस जाऊँगा। पुलिस वालों को बात करके चौराहे पे इधर उधर कोई ना कोई होता है, वो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, ये तो हो गई एक बाहर की बात। उन सबको भी छोड़िए, अपने घर में जो अपने मेंबर्स हैं उनको तो हम बचा ही सकते हैं, है ना। हम कंप्रेशन दे रहे हैं, अपने भाई को बोला भाई तो फटाफट गाड़ी निकाल दिया, जैसे भी कुछ करना है गोदी में भरा, जैसे भी करके फटाफट लेके जाए, अगेन कंप्रेशन शुरू, पिछली सीट पे लिटाया, कंप्रेशन शुरू। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्रेशन। ठीक, अब इसके अंदर दूसरा आता है क्वेश्चन कि अगर मान लो छोटा बेबी है, ठीक है, अब छोटे बेबी में क्या करेंगे? है तो इतना सब, हमारा हाथ है इतना बड़ा, है ना, और रिब्स जो है उसकी बहुत सॉफ्ट है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसका तरीका यही है कि हम लोग क्या करते हैं, या तो थंब, जैसे हमने ये पकड़ा, यहाँ पे रखा उसको और थंब से करना शुरू कर दिया। जो उसकी जो स्टर्नम में जो रिब केज है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, आप हल्का सा पुश करोगे आराम से पुश हो जाती है, या तो टेंडरनेस होगी एकदम फिट है, या हम उसको ऐसे ग्रैब करेंगे छाती को और उसको ऐसे करके उसको पुश करना है। ठीक है, तीसरा तरीका, अगर बहुत ही छोटा बच्चा है कि थंब के अंदर भी ज़्यादा प्रेशर है हमारे, तो हम यूज़ 2 फिंगर्स, 2 फिंगर रखी और उसको कंप्रेशन देना शुरू किया, जिससे इक्वली गुड। यानी कि छोटा बच्चा है, 1 महीने से लेके और 18 साल तक की उम्र होती है बच्चों, जिसको हम चिल्ड्रन एज में बोलते हैं, तो 10-12 साल के बाद तो फिर वो अपना एडल्ट्स में आना शुरू कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि डील टॉल अच्छा है तो गिव फुल कंप्रेशन विद फुल हैंड, अदरवाइज ग्रैब, चेस्ट को ग्रैब करिए या थंब से करिए, या बहुत ही छोटा बच्चा है तो 2 फिंगर का इस्तेमाल करिए। ठीक है, तीसरा सिनेरियो, अब वाइफ है, प्रेग्नेंट है, सपोज वो कोलैप्स हो गई, आराम से पैर स्लिप हुआ, उसको काम करते में पानी पड़ा हुआ, नहीं ध्यान दिया, प्रेग्नेंट है, गिर गई और वो कोलैप्स हो गई। अब उनको ना वही वाली बात कि ना उनको सांस आ रही है ना उनको ब्रीदिंग हो रही है, अब क्या करें? तो हमको क्या करना है, हेल्प लेनी है किसी की भी, और जो उसका जो एब्डोमेन है, जो पेट है, जो मतलब जो ग्रेविड जो है, उसको हमें एक तरफ खिसकाना है, प्रेशर देके उसको एक तरफ खिसकाना है, जिससे कि जो प्रेशर है नीचे, जो उसकी आर्टरीज है उस पर जो प्रेशर है उसको हमें एक तरफ खिसकाना है, जिससे कि ब्लड फ्लो हमारा सही हो जाए। और अगेन स्टार्ट, एक जना उसको खिसका के रखेगा, दूसरा उसको कंप्रेशन देगा। ठीक है, कभी भी ये नहीं करना यार, डॉक्टर साहब ने कहा था कि इसको खिसका के रखना, चलो टिल्ट कर देते हैं, वो खिसक जाएगा, अब कंप्रेशन देते नहीं, स्पाइनल इंजरी हो जाएगी, आप रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंचा देंगे। सर एक बार प्रेगनेंसी वाला, यस सर, ठीक है, अब इधर आ जाओ सर, आ जाओ, अब सभी लोग आ जाओ, सभी लोग आ जाओ, तो बस खत्म से प्रेगनेंसी में हमको क्या करना है कि अगर प्रेग्नेंट वूमेन है, उसका यहाँ पे पेट है, तो उसको हमें खिसकाना है एक तरफ, कोशिश करें कि लेफ्ट लेटरल खिसकाएं, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट साइड में। अगर नहीं पॉसिबल है तो राइट में भी खिसका दें, कोई बात नहीं है। सपोज हमने लेफ्ट में खिसकाया, आप आ जाओ एक जन, कोई भी आओ, सपोज यहाँ पे वो है पेट है, इसको हाँ खिसकाओ, जोर लगाओ, खिसकाओ उसको, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 जब तक 30 नहीं होता उसको खिसका के रखेंगे। तो मतलब इसमें आप ये कह रहे हैं कि 2 लोग चाहिए, है ना? हाँ, क्योंकि कम से कम, हाँ, है ना? मिनिमम अगर 2 यहाँ लोग। पर है और हमने खिसकाना शुरू कर दिया तो बेबी को हम चोट पहुंचा सकते हैं, है ना। प्लस दूसरा कि जो हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड फ्लो है वो भी हमने हैम्पर्ड कर रखा है, क्योंकि पूरा दबाव पड़ रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है, पूरा कंप्रेशन है उसके ऊपर, हमको ब्लड ईज करना है जिससे कि सर्कुलेशन इजी हो। ठीक है, चलिए अब एक 3D एक वो और है, वो मैं आपको दिखा दूं लास्ट, जिससे कि आपका कंप्रेशन बहुत अच्छा होगा। यही पास में आ जाइए, पास में आ जाइए, वरना दिखेगा नहीं। ये हमने मालूम कर लिया था कि एम्बुलेंस की हेल्प करनी है। ठीक है, सीन सेफ्टी की हमने बात करी, ट्रैफिक है, फायर है, इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं, अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं,
है ना, पोटेंशियल वायलेंस है, कहीं पे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, मालूम चला आप में भी किसी ने लठ मार दिया, ठीक है, भीड़ में जैसे सब होता है, एनिमल थ्रेट, ठीक है, एनिमल जंगल में हमने आपको बताया कि कैसे करना है, और इन्फेंट CPR का हमने बताया, आप देख लीजिए, है ना, जो भी कपड़े वपड़े सब बच्चों के हटा देने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में खूब सारे कपड़े लिटा के रखते हैं ना माए लोग जो हैं, तो उसको ईज करना है जिससे कि गर्दन चोक ना हो। छोटा बच्चा है 2 उंगली से हमने किया। दूसरा, अगर बड़ा बच्चा है मोर देन 1 ईयर प्यूबर्टी की तरफ जा रहा है तो हम उसको एज ए एडल्ट ट्रीट करेंगे। दूसरा, प्रेगनेंसी ना यूज, एक तरफ उसको हटाना है और हमको CPR देना है, ठीक है। व्हेन नॉट टू परफॉर्म, हमने आपको साइन की रेस्पॉन्सिवनेस की बात करी, हम ब्रीदिंग हमको आ रही है, पलकें उसकी झपक रही हैं, उसने हल्का सा मूवमेंट किया आंखों में ऐसे करके, इसका मतलब ठीक है। उसने कोई फिंगर के मूवमेंट्स किए, ठीक है। सांस आई, ठीक है। ऐसे किया, ठीक है, ओके। तो ये सारे हमारे साइन हैं जब हमको मालूम चलता है कि दिस इज साइंस ऑफ लाइफ, कि हाँ लाइफ है, अभी हमको CPR की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ हॉस्पिटल तो लेके जाना ही जाना है। Our heart is an amazing organ. It works hard for अब ये ध्यान से देखिए, इसका वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। delivering blood and oxygen to every cell in our body. But करो, when करो, करो, sudden करो। cardiac arrest strikes, our heart suddenly, unexpectedly stops being बस effective. चलिए, अब ध्यान से देखिए, Stops. Without आ जाओ सब लोग आगे आ जाओ। to the brain, vital organs in our heart इसमें सारी चीज़ें हैं कि कब कम कर रहे हैं, कब ज़्यादा कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। chance of survival. Brain damage will start to set in within 4 minutes, and after 10 minutes, brain damage becomes irreversible. The power to save a life is truly in your hands. Performing CPR accomplishes 2 critical things. 1. Compressions move oxygenated blood to the brain to keep the brain alive. And 2. Compressions keep blood and oxygen to the heart muscle itself, so that it has the best chance of resuming a normal electrical rhythm after a shock is delivered. As you begin compressions, you are creating an artificial pump doing the work of the heart manually. With each good, effective देखिए, compression, सही कंप्रेशन से सर्कुलेशन कितना परफेक्टली हो रहा है। अगर रॉन्ग कंप्रेशन करेंगे तो आपका सर्कुलेशन नहीं हुआ, does take time जो to ब्रेन get तक पहुंचाना है वो नहीं पहुंच रहा है। CPR. So it is very important to push hard and push fast to build the pressure up, which keeps blood going to the brain. Pushing down at least 2 inches allows for the heart to be squeezed and blood to move out. Pushing at a rate of 100 to 120 compressions per minute is necessary to keep blood pumping. Let's see what happens when we take our hands off the chest. Blood stops moving to the brain. It is for this reason that if you are taking your hands off the chest to deliver breaths or switching roles, it is critical to minimize time off the chest. Watch what happens when we don't push deep enough. Blood does not reach the brain. The same is true if we do not push fast enough. Watch what happens when we push too fast. The heart does not have time to refill with blood. Therefore, not enough blood gets pumped out. ये सही नहीं हो रही है। Watch what happens when we compression don't ब्लड allow पूरा blood ब्रेन to तक जाना compress चाहिए। and फोर्स allow नहीं the होगा chest to recoil. ये धीरे धीरे हो रहा है। The heart does not have a chance to refill with blood. ना blood ना oxygen Therefore, दोनों no में blood जाना। gets pumped out. So remember, ये good compressions is to keep उसमें बताया कि blood छाती इतना दबाओ कि 2 इंच तक दबे। to keep the brain alive. We need to push hard and push fast in the center of the chest. If ribs break, that's okay. What's not okay is allowing the brain to die from a lack of oxygen. So remember, you are their only hope. Do the best you can, and don't give up until medical help arrives or an AED is present. You can do it. ओके, ठीक है, इसको ध्यान से देखेंगे। ABC की बात करें अब और डिटेल में।
डॉक्टर्स ABC सीन सेफ्टी responsiveness feel डिफिब्रिलेशन AED हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लेकिन वो यूजुअली हम लोग के पास नहीं होती है ना। एम्बुलेंस अगर परफेक्टली आएगी तो ही होता है जिससे शॉक दिया जा सके। ठीक है, हाँ हाँ, अब इसके और डिटेल में जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अब हमने 30:2 का रेशियो तो हमने सीख लिया। अब हमको ये नहीं मालूम कि कितना जल्दी जल्दी करना है। 30 बार करना है, लेकिन कितने बार करना है? 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 या तरीके से, यानी कि इसकी जो स्पीड है वो 120 सेकंड की है। 120 सेकंड की गति से हमको करना है। ठीक है, यानी कि पर मिनट, यानी कि आपका जो एवरेज इसमें आया वो आया 1 सेकंड में 2 बार। 60 सेकंड का होता है, हमको 120 की स्पीड से करना है। ठीक है, अभी हम करके देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, दूसरा कंप्रेशन में हमको देखना है कि हमने कितना इसको हार्डली किया है, कितना इसको दबाया है, क्योंकि यहाँ पे पूरी बोन है। इसको अगर हम ऊपर ही ऊपर करते रहेंगे 1 2 3 4 तो नहीं होगा ना। जो हार्ट है उस पर भी कंप्रेशन जाना चाहिए। तो उसकी जो डेप्थ है वो है 5 सेंटीमीटर या 2 इंच अप्रॉक्सीमेट। 2 इंच कितना हो गया? लगभग इतना। यानी कि जो हमारी जो हम इसको जो पुश करेंगे वो इतना पुश करना है। ये हमारा 2 इंच के करीब होता है और उसको छोड़ना है। कई बार क्या होता है कि हमने इसको बस खाली इतना इतना किया, नहीं काम नहीं करता। दूसरा हमने इसको पुश कर किया और यहीं पे किए जा रहे हैं, पुश पुश नहीं। ये सब डिटेल आप ध्यान से रखिएगा। ऐसे ही करते जा रहे हैं, यानी कि रिकॉइल नहीं हुआ। रिकॉइल मतलब हमने उसको हवा नहीं कर पा रहे। नहीं, जो हार्ट है वो कैसे करता है? यू पंप करता है फिर यू भरता है। रिलैक्स। तो रिकॉइल मतलब जब हमने इसको छोड़ा तो ब्लड अंदर आया, फिर हमने पुश किया, फिर हमको ब्लड आ गया। हमने क्या करा? जो गलत तरीका है वो हमने हल्के 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 ऊपर ऊपर कर दिया, यानी कि पूरा पंप नहीं हो रहा, या हमने उसको पूरा दबा दिया और यहीं पे कर रहे हैं, यानी कि रिकॉइल नहीं हुआ। तो ये हमको बहुत ध्यान रखना है कि हम इसको कर रहे हैं तो नीचे लेके इसको छोड़ना भी है। अब छोड़ने से मतलब हाथ नहीं हटाना है, हाथ यहीं पर रहेगा। दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा। ठीक है, तो यानी कि जो गति है वो कैसे होगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइक दैट। अगर हम स्लो कर रहे हैं तो क्या होगा? 1 2 3, दिस इज रॉन्ग। दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस की बात है, तो वो हमको भी करनी है सब लोग। ठीक है, तो यानी कि कितनी बार? 30 कंप्रेशन,
2 रेस्क्यू ब्रीथ 120 की स्पीड से 2 इंच की गहराई तक। सिंपल। चलो अब शुरुआत करें। अप्रोक्सीमेटली 15 सेकंड का टाइम रहा जो 30 राउंड को हो जाने चाहिए। हाँ, जो 30 कंप्रेशन है यस इतना हो जाएगा। ठीक है, 30 कंप्रेशन 2 बार ब्रीदिंग देनी है। 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ, और अगर ब्रीथ नहीं कर पा रहे हैं तो कंटिन्यू कंप्रेशन टिल हेल्प राइज। समटाइम क्या होता है कि मैंने ये देखा है, मैं जब केसेस सुने थे कि लोग जैसे जो सामने पेशेंट्स हैं और वो कोलैप्स हुआ है तो उसको मुंह से समटाइम बदबू आती है डायरिया की वजह से, या फिर जैसे आपने बताया खून लगा रहे दांत वाँत टूटे होते हैं तो लोग झिझकते हैं। और आपने जैसे बोला कि जैसे मास्क वास्क लगा करके सर वो कुछ नहीं होता है, फिर भी सर मतलब क्या कुछ कोई इसका मतलब सब्स्टिट्यूट होगा जैसे कि नहीं दे सकते? कुछ नहीं करनी, छोड़ दे बेटा। हमने ब्लड करके देखा कि जितना जो परफेक्ट हमारा रिजल्ट कंप्रेशन से आ रहा है वही हमारा लाइफ सेविंग है। अगर ब्रीथ देते हैं सोने में सुहागा, अगर नहीं कर पा रहे किसी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू कंप्रेशन वही हमारी ब्रीदिंग का काम करेगा। ब्रीदिंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजनेट कर रहे हैं ब्लड को, लेकिन ब्लड ही जब सर्कुलेट नहीं हो रहा तो ऑक्सीजन क्या करेगी? सीधी सी बात। क्योंकि सर जब हार्ट काम करेगा तो ब्लड तो अपने आप ही ऑक्सीजनेट हो जाएगा, तो अपने आप लेगा। ठीक है। तीसरा एक पॉइंट और था, हाँ, कि अगर हम लोग जो कंप्रेशन देते हैं इसमें अक्सर हमारी रिब्स टूटती हैं, जो रिब्स हैं टूटती हैं, यानी यहाँ पे जो डिसलोकेशन बोलते हैं, यहाँ पे जो हमारे जॉइंट्स हैं रिब के, इस ब्रेस्ट बोन से यहाँ पे रिब जुड़ रही हैं ऐसे करके, जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो ये तो नीचे गया और रिब ऊपर रह गई, तो कट 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 की आवाज़ आती है, या ब्रेकेज भी होगा, तो उसमें छोड़ना नहीं है, पैनिक नहीं होना। जैसे बोन जैसे ब्रेक भी हो जाता है समटाइम, तो फिर भी छोड़ना नहीं, उसको देते रहना, क्योंकि अगर बोन ब्रेक हो गई तो उसे ज़िंदगी नहीं बचने वाली। अगर हमने छोड़ दिया ये सोच के कि यार हड्डियाँ टूट रही है, करें कि ना करें, हमको कंप्रेशन देना है तो ही हमारी ज़िंदगी बचेगी, बोन तो फिर भी जुड़ेगी। सर इतने Clear? टूट जाती है समटाइम, जरूरी नहीं कि वैसा टूट जाए, टूटने के चांस यूजली टूटती है, जब आप करोगे तो वो टूटेगी, क्योंकि हम लोग करते हैं तो मालूम है कि टूटती है। ठीक है, तो उसमें पैनिक नहीं हो। ठीक है, तो सब कुछ क्लियर हो गया एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए अब हैंड्स ऑन शुरू करें। ठीक है, आ जाइए सब लोग, 5-5 का ग्रुप बना लेते हैं, हमारे पास 4 डमी हैं। अच्छा, हमारे बीच में सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं, है ना, ये भी हमारी हेल्प करेंगे आज। ठीक है, तो डमी यहाँ पे रख लेते हैं। बेटर है मैं एक बार करके दिखाता हूँ, हाँ। आप लोगों को डेमो देख के मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसानी होगी। डॉक्टर इसको- साहब ने बहुत ही अच्छा इसको एक्सप्लेन बेटा कर दिया है। इसको हटा लो जरा एक बार, इसको हटा लिया। दोनों निप्पल के बीच में इससे 2 उंगल नीचे, तो यहाँ पे आप रखते हैं अपने हथेली का सबसे मोटा वाला हिस्सा, हिल ऑफ द पाम रखते हैं सेंटर में, दूसरा हाथ ऊपर से इंटरलॉक करते हैं और इसके ऊपर अपना बॉडी वेट डालते हैं। बिल्कुल आपका हाथ 90 डिग्री में होना चाहिए, एल्बो आपका कोहनी लॉक होनी चाहिए। ठीक है, आपका ये- बॉडी वेट इस पे आना मैं है। रोकूंगा, ये बहुत बड़ा एक माइनस पॉइंट है अगर आपने एल्बो लॉक नहीं किए, है ना। एक बार जरा इसको लूज करो एल्बोज को अपनी, अगर ये अब करो कंप्रेशन। अब ऐसे अब ये आपके एल्बोज मूव कर रहे हैं, आप थक जाओगे और आपका जो कंप्रेशन है वो भी गलत हो जाएगा, यानी कि एक्सिस हमारी गड़बड़ हो गई है। हमको जो शोल्डर का जो पूरा वेट है वो हथेलियों पे आना चाहिए। नाउ वी लॉक द, बिल्कुल स्ट्रेट कर लीजिए, लॉक कर लीजिए, अब नहीं मुड़ सकता ये। स्टार्ट। जब आप एल्बो स्ट्रेट एंड लॉक रखेंगे तो आपका बॉडी वेट यूज होते हुए अच्छे से कंप्रेशन कर पाएंगे, अच्छा प्रेशर आएगा। अगर आप जैसे डॉक्टर साहब ने बोला बेंड कर लेंगे तो क्या होगा कि एक तो जल्दी से टायर्ड हो जाएंगे, दूसरा ड्यूरिंग सीपीआर या आफ्टर सीपीआर हो सकता है आपको शोल्डर में, बैक में पेन होने लगे। ठीक है, वो गलत पोस्चर की वजह से होता है, तो इसलिए बेटर है स्ट्रेट एंड लॉक रखें देन परफॉर्म करें। जब आप प्रेस करेंगे तो इस मैनिकिन में क्लिक साउंड आ रही है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइट्स भी आ रही है। ठीक है ना, ये इंडिकेट करेगा, ये इंडिकेट करेगा कि आपका कंप्रेशन अच्छा है कि नहीं है। अगर कंप्रेशन ठीक है तो 2 ग्रीन लाइट आएगी, अगर डेप्थ कम रहेगी तो इसमें रेड लाइट आएगी। ठीक है, अगर आपका कंप्रेशन रेट जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर ज़्यादा फास्ट जा रहे हैं तो 2 ग्रीन के बीच में एक ऑरेंज लाइट भी आएगी। ये इसमें मैनिकिन में अवेलेबल है, रियल पेशेंट में नहीं होता है। बट अगर आप मैनिकिन में प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस रिदम में आ जाएंगे कि कितना डीप एंड कितना फास्ट आपको करना चाहिए रियल पेशेंट में भी। मैं करता हूँ, देखिए एक्सरसाइज के लिए ना, अपना देखने के लिए है कि हम हाँ, सही ये करने के प्रैक्टिकल लिए, करने के लिए Training है। purpose ये से। इसमें अब प्रैक्टिकल देखिए। करके आपको
बिल्कुल अब एग्जैक्ट ध्यान- रेट ध्यान से एंड डेप्थ देखिएगा। पता लग जाएगी। देखिए 1 2 3 4 5 दो green आ गई है। 7 8 9 10 11 ये जो हमारी 12, compression है 120 की speed से हो रहे हैं। 15 16 17 18 19 हमेशा counting करते जाना। 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब मैं अगर इसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, जैसे ये ऑरेंज लाइट ये इंडिकेट कर रही है कि आपका Rhythm fast रेट है। ज्यादा हो रहा है, थोड़ा स्लो करिए, है ना। अगर मैं इसको डेप्थ कम देता हूँ, आप देखेंगे रेड लाइट, ग्रीन लाइट नहीं है। ग्रीन लाइट नहीं है, तो स्लो है ना। तो इसलिए इस रेट में ये अगर जो रेट आप फॉलो करते हैं जिसमें 2 ग्रीन लाइट है, तो ये 1 सेकंड में 2 हो जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप परफॉर्म करें सब लोग। कहीं पे कुछ अगर मिस होगा तो मैं और डॉक्टर साहब आपको गाइड करेंगे। रेस्क्यू ब्रीथिंग का एक बार बता देते हैं। आप कंप्रेशन करो, 32 कंप्रेशन, 1 2 सब लोग काउंट करेंगे। 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। यहाँ पे इसको हमेशा पिंच करना है, और जब हम इसमें पुश करेंगे एयर तो हमारी चेस्ट विजुअल होनी चाहिए कि हाँ हुआ है। ठीक है, फिर से करते हैं। नोज पिंच करी, इसको पीछे किया, अगेन स्टार्ट CPR। ओके, 30 के बाद 2 हमको करना है। नोज पिंच करना मत भूलिएगा, वरना यहाँ से हम करेंगे नाक से सांस बाहर निकल जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, जब ब्रीथ जाएगा तो चेस्ट रेज आपको दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है। लॉक करके अच्छे से करो, एल्बो स्ट्रेट, पूरा प्रेशर देना, पूरा प्रेशर और जोड़ लगाइए, बॉडी का वेट उस पर डालिए, उसके ऊपर ऐसे आ जाइए। हाँ, अब ठीक है। 2 ग्रीन लाइट अच्छा सिग्नल है। और जोड़ से और वेट डालिए, शरीर का वजन और डालिए। इस पे 15 किलो वजन डालना होता है, तब जाके होता है। आपका हाथ ज़्यादा नीचे चला गया बेटा, पेट में चला गया। अब ठीक करिए जोर से। देखिए, पहले डीप करना है, फिर स्पीड में आना है। पहले डीप करना है, वो पूरा डीप होगा तो 2 ग्रीन लाइट आ रहा है, रेड लाइट आ रहा है, मतलब डीप और चाहिए, थोड़ा फोर्स लगाने की जरूरत है। आप सही है, बढ़िया। थोड़ा रेट कम रखिए, स्पीड कम रखिए, डेप्थ उतना ही रखिए, डेप्थ बराबर रखिए, डेप्थ रखिए, डेप्थ कम मत कीजिए। हाँ, जोर से और जोर से और जोर से। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ, थोड़ा और जोर से, थोड़ा और जोर। हाँ, ठीक है, जोर बनाए रखिए, लगातार करते रहिए, जोर बनाए रखिए, करते रहिए, और जोर से। हाँ, बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ, बहुत बढ़िया, थोड़ा और जोर से। हो गया।